नमस्ते, डीपी एक्सपेडिशन में आपका स्वागत है, जहां हम आपको भारत के प्राचीन मंदिर, किलों और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताते रहते हैं। और आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के छिपे हुए खजाने रायसेन के किले में। यह किला सदियों से खड़ा है, कई युद्धों और कहानियों का साक्षी रहा है। और ये कहानियाँ ऐसी है जिन्होंने भारत के दिल को आकार दिया है, भारत की विचारधारा को आकार दिया है। और इन कहानियों में सबसे दिलचस्प है पारसमणि की कहानी। यह वही अद्भुत पत्थर है जिससे कोई भी धातु यदि उसके संपर्क में आती है तो वो सोने का रूप ले लेती है। सो आइए रायसेन किले के इन रहस्यों को हम डिटेल में जानते हैं। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और रायसेन शहर पर अपनी नज़र रखता है। ये प्राचीन किला 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बना था और राजपूतों, मालवा के सुल्तानों और मुगल जैसे कई शासकों का रणनीतिक गढ़ रहा है। ये किला मूल रूप से हिंदू राजाओं द्वारा बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसने कई आक्रमणों और शासकों को देखा। शक्तिशाली राजपूतों से लेकर दिल्ली के सुल्तनत और मुगलों तक सभी ने इस विशाल किले पर अपनी छाप छोड़ी। इस किले से सबसे प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी थे, जिन्होंने इसे अपने विस्तार के अभियानों के दौरान जीता था। यह किला लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें शानदार दीवारें और द्वार हैं। जब आप इन द्वारों से गुजरते हैं तो तब आपको विभिन्न प्रकार की वास्तुशिल्प शैलियों का मिश्रण यहाँ पे मिलता है, जिसमें से हिंदू, इस्लाम और मुगलों का प्रभाव आपको सही तरीके से देखा जा सकता है और बिल्कुल सही तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो आज भी लोगों के लिए अध्यात्म का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा इसमें कई जलाशय हैं जो दर्शाते हैं कि उस समय में लोगों को जल की महत्व के बारे में कितनी जानकारी थी, क्योंकि पानी की आपूर्ति किले के अंदर करना, जो कि एक काफ़ी ऊंचाई के ऊपर स्थित है, काफ़ी कठिन कार्य था। किले की वास्तुकला और रणनीतिक महत्वता के अलावा रायसेन किले से एक और रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। एक ऐसी कथा जिसने सदियों से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रखा हुआ है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार किले की गहराइयों में एक पारसमणि छिपी हुई है। कहते हैं कि पुराने समय में रसायन में विश्वास रखने वाले और खजाने की खोज करने वाले काफ़ी लोगों ने इस जादुई पत्थर की खोज रायसेन के किले में की। उन्हें उम्मीद थी कि यदि ये मणि उन्हें मिल जाए, अपार संपत्ति के मालिक बन सकते हैं और इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, क्योंकि पारसमणि का ऐसा बताया जाता है कि कोई भी धातु उसके संपर्क में आता है तो वो सोने का आकार ले लेती है। हालांकि कई इतिहासकार इस कथा को मिथक मानते हैं। प्राचीन काल में इस तरह की कहानियों का बड़ा महत्व था। पर दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, पारसमणि की वजह से इस किले का जो महत्व था वो लाखों गुना बढ़ गया था और ये स्थान खजाना खोजने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। जो दोस्तों 13वीं सदी से लेकर आज तक लोग इस पारसमणि को ढूंढने के लिए अपना एफर्ट करते रहते हैं। दोस्तों, ये तो हमने बताया आपको पारसमणि के बारे में। अब रायसेन किले से एक और वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी है रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी। वह गोंडवाना राज्य की एक बहादुर रानी थी, जो 1562 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा किले पर किए गए आक्रमण के दौरान पूरी वीरता के साथ लड़ी। हालांकि रानी दुर्गावती की सेना संख्या में कम थी, पर फिर भी उन्होंने लड़ाई अंत तक लड़ी और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने बलिदान को चुना। दोस्तों, हमारे इतिहास में काफ़ी सारी ऐसी वीर महिलाएं रही है, वीरांगनाएं रही है, जिन्होंने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, किलों की दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी रानी दुर्गावती की वीरता इन दीवारों में गूंजती है और आने वाले सभी लोगों के लिए, सभी जनरेशन के लिए
वो एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रायसेन किला और भी कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। पारसमणि की कथा के साथ साथ कहा जाता है कि किले की दीवारों के अंदर खजाना छिपा हुआ है। कई खोजकर्ताओं ने इस खजाने को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हो सका। दोस्तों, हमें काफ़ी सारी ऐसी प्राचीन कथाओं में एक वर्णन बार बार मिलता है कि राजाओं ने अपना गुप्त खजाना कहीं गुप्त जगह पे छुपा दिया था, जो आज तक किसी को नहीं मिला है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में चीज़ों को छुपाने की, खजाने को छुपाने की, अपनी कीमती चीज़ों को छुपाने की एक बेहद उन्नत कला जो थी वो डेवलप हो चुकी थी, जो कि आज के समय पे उसको डिकोड कर पाना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जो कि अभी रहस्य, इस तरीके का रहस्य को बताती है, और वो रहस्य अभी तक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, शायद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन किला अपने गुप्त खजाने और पारसमणि के रहस्य को सभी के सामने लेके आएगा। रायसेन किला केवल वास्तुकला का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन युद्धों, बलिदानों और उन किंवदंतियों की याद दिलाता है जिन्होंने मध्य भारत को आकार दिया। चाहे वो रानी दुर्गावती की गाथा हो या पारसमणि की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, ये किला आज भी अन्वेषकों, इतिहासकारों और प्राचीन रहस्यों की तलाश करने वाले लोगों को प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पे मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। और यदि और भी आप रायसेन किले के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तब आप कमेंट कर सकते हैं।